तो बच्चों हमने सीख लिया था कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब एक और आता है कि गुणनखंड वृक्ष की सहायता से, कैसे गुणनखंड वृक्ष की सहायता से किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालिए। ये हमसे पूछता है, हमारे एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चंस। तो चलिए एक बार इसे भी देखते हैं कि कैसे वृक्ष की सहायता निकालते हैं। उसमें बस पेड़ बन जाता है, पेड़ टाइप का, ठीक ना। तो अभी हम देखेंगे कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का वृक्ष की सहायता से गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, जैसे कि छोटा ले लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने ले लिया 18 का वृक्ष गुणनखंड क्या होगा। तब वृक्ष की सहायता से वृक्ष गुणनखंड बोलते हैं उसे, गुणनखंड वृक्ष बोलते हैं, ऐसे बोला जाता है। तो कैसे निकालेंगे, तो 18, अब देखो बस कुछ नहीं करेंगे, ऐसे नंबर लिखेंगे, इस नंबर को बस इसको नंबर को ऐसे तोड़ देंगे ऐसे। अब 18 कितनी, अब देखो 8 है लास्ट में, तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 कितनी बार जाएगा, 9 बार, 2 9 18। अब ये 2 मेरा एक अभाज्य संख्या मिल गया, तब इसको छोड़ देंगे, हम 9 से लेंगे, तो 9 में पढ़ेंगे तो कितनी बार किससे कटेगा, 9 3 से कटता है, तो 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। तो ये हमारा गुणनखंड मिल गया, अभाज्य गुणनखंड। तो जो जो अभाज्य संख्या है उसको हम लिख लेंगे। तो कौन कौन सा इसमें अभाज्य संख्या, 2 गुणे 3 गुणे 3, ये हमारा आंसर हो गया। इसको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की घात 2। ये तुम्हारा वृक्ष गुणनखंड भी हो गया और ये तुम्हारा सवाल भी लग गया, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे कोई नंबर दे दिया, हमको दे दिया 140, चलो दूसरा सवाल दे दिया 140। अब इसको भी कुछ नहीं करना, लास्ट में 0 है, किससे कटेगा, 2 से। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, इसमें भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 शून्य शून्य। एक नंबर मिल गया, इसको ले लिए। अब इसके 70 के बारे में सोचेंगे, ठीक है ना। अब देखो फिर लास्ट में 0 है, फिर किससे कटेगा, 2 से। फिर 2 तिहाई 6, अरे साथ में पढ़ना पड़ते हैं, तो 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 ज़्यादा हो जाएगा, 2 तिहाई 6, एक साथ 10, 2 पंचे 10। 35 के बारे में सोचेंगे, 35 किससे कटेगा, तो लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा, पढ़ाए थे ना। लास्ट में अगर 5 हो 0 हो तो 5 से कट जाता है, और 5 एक अभाज्य संख्या भी है, तो अभाज्य संख्या से हम लोग काट के चेक कर लेंगे, तो 5 सत्ते 35, 7 भी अभाज्य संख्या थी, यहीं पे हमारा खत्म। अब इसकी कितनी अभाज्य गुणनखंड मिली, तो सारे अभाज्य गुणनखंड इसके मिली, ठीक है ना। कौन कौन आया, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, मतलब 2 की घात 2 और गुणे 5 गुणे 7, ये तुम्हारा आंसर हो गया, और ये वृक्ष गुणनखंड भी बन गया, ठीक है ना। और कोई नंबर ले लेते हैं एक आध, जैसे मैं कोई नंबर ले लिया, थोड़ा बड़ा लेते हैं इस बार, ले लिया क्या ले लूँ, चलो ठीक है मैं ले लेता हूँ 8 7 4 9 4 4, चलो इतना बड़ा ले लेते हैं। तो ये थर्ड वाला नंबर है, चलो बस कुछ नहीं करना, ऐसे और ऐसे कर देना, ठीक है ना। अब देखना है लास्ट में कौन सा नंबर है, 4, तो इसी का डिविजिबल होगा 2 से, तो यहाँ पे 2 लिख देना, बस काट दो, तो 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, एक साथ ये 14, 2 सत्ते 14, फिर 2 चौको 8, 1 9 14, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूना 4, फिर 1 मिला 2, फिर से बारी इसकी, फिर लास्ट में 2, फिर 2 से कटेगा, तो 2 दूना 4, फिर तो 1 कम 2, 1 3 17, 2 अट्ठे 16, 1 17 14, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, एक साथ 12, 2 छंग 12, फिर 6 मिला, फिर 2 से डिविजिबल होगा। बस ऐसे काटते ही हम लोग चलते रहेंगे, डिविजिबल मतलब विभाजित यार। फिर 2 से देखेंगे, तो 2 से देखो फिर से काट के चेक कर लेते हैं, फिर 2 से, 2 1 कम 2। अब देखो 2 का पाना, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, 2 9 18 करते हैं, तो ये नहीं करना है, ठीक ना। पहले 1 में पढ़ना पड़ेंगे, तो 1 में नहीं जाएगा तो कितनी बार जाएगा, तो 0 बार, तो ये हो जाएगा 2 9 18। अब ये फिर 2 3 6, एक साथ 13, 2 छंग 12, 1 13 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 आ गया, फिर 2 से कटेगा, लास्ट में 8 है ना। फिर यहाँ 2 लिखेंगे, काटेंगे, 2 पंचे 10। अब देखो 2 पंचे 10, फिर कितना, 2 चौको 8, 1 9, फिर क्या हो गया 13, 2 छंग 12, 1 13 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर इसको काटेंगे,
इससे 2 से, लास्ट में 4 है तो 2 दूना 4, 1 5, 2 दूना 4, 1 5, 14, 2 सत्ते 14। ठीक बच्चों, 2 सत्ते 14, फिर 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा तो कटते हुए चला जा रहा है बच्चा। फिर 2 से देखो लास्ट में 2 है तो फिर 2 से कटेगा तो 2 से 2 एक कम, 2, 2 तिहाई 6, 1 7 13, 2 छंग 12, 1 13, 2 सत्ते 14, फिर 2 एक कम 2। अब 2 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा नहीं। अब किससे सोचेंगे, तो हम क्या करेंगे, अब 3 से सोचेंगे। हमेशा भाज्य संख्या ही तो सोचते हैं। 3 से कटने का क्या नियम है, अंकों का योग। तो जोड़ लो, देखो 3 1 4, 4 6 10, 10 7 17, 1 18। इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा, तो बस 3 से काटेंगे हम लोग। तो 3 यहाँ पे लिखे, 3 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो 3 चौक 12, 1 13, 16, 3 पचे 15, 1 16, ठीक ना, 17, 3 पचे 15, 2 17, 21, 3 सत्ते 21, 3 मिल गया एक नंबर। अब फिर से सोचेंगे 3 से कटेगा कि नहीं, फिर जोड़ो तो 7 4 11, 5 16, 5 21, फिर कट जाएगा 3 से, 21 आ गया। तो किसको भी जोड़ लेंगे, 2 1 3, 3 से डिविजिबल होगा। संख्याओं का योग, अगर किसी भी संख्याओं का योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है। तो फिर 3 से हम लोग फिर काटेंगे तो 3 का पहाड़ा पड़ेगा 4 में, 3 एक कम 3, 1 4 15, 3 पचे 15। अब 3 का पहाड़ा अगर इसे पता है तो 19 3 57 होता है, तो 19 भी ले सकते हैं, या तो फिर 3 एक कम 3, 2 5 27, 3 9 27। अब फिर जोड़ लो, 9 5 14 2 16। अब 3 से कटेगा नहीं। अब किससे कटेगा बताइए, आप किससे कटेगा, सोचिए सोचिए सोचिए, बताइए भैया, सोचते रहिए सोचते रहिए, थिंक थिंक थिंक, जल्दी 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 जल्दी। तो सोचिए, अब देखो कैसे काटना सीखते हैं हम लोग। 3 से सीख लिए ना, 3 के बाद क्या सोचेंगे, कोई और नंबर 5, तो 5 से कटेगा नहीं। 5 से क्यों नहीं कटेगा नंबर, क्योंकि लास्ट में 5 और 0 होना चाहिए, तो 0 तो है नहीं। अब उसके बाद कौन सी बात संख्या सोचेंगे, 7। तो एक बार ट्राई करते हैं, 7 से काटेगा, 7 दूनी 14, 1 15, 11, 7 एक कम 7, 4 11, 49, 7 7 49। तो ठीक है बच्चा, तो ये 7 से कट जाएगा, तो 7 दूनी 14, 1 15, 11, 7 एक कम 7, 4 11, 7 7 49। तो एक 7 भी मिल गया। अब देखो ये देखो दिख ही रहा है, 7 से कट जाएगा, 7 3 21, 7 एक कम 7, अभी भी कट जा रहा है, तो 7 3 21 और 7 एक कम 7। ओके, अब 31 भी तुम्हारा क्या है, प्राइम नंबर है, तो हम लोग इसको नहीं काटेंगे, तो यहाँ से मिल गया, बताओ भाज्य संख्या है, तो 7 मिल गया और 31। इस तरीके से अब हम गिनेंगे मेरा कौन कितनी बार आया, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ से स्टार्ट किए थे, 1 2 3 4 5 6, 6 बार कौन आया, 2, तो 2 की घात 6 कूड़े 3 कितनी बार आया है, 3 आया है 2 बार, तो 3 की घात 2 गुणे 7 की घात 2 गुणे 31। ये मेरा इसका भाज्य गुणन खंड आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो बढ़िया से देखना और पढ़ते रहना आराम से।